जिस पर बात करना चाह रहा हूँ वो अल्टीमेट एग्जिस्टेंस की बात है। यानी दरअसल वो कौन सी चीज है जिससे सब कुछ बना है, ये सारी दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, किस प्रोसेस से बनी। और जब दर्शन की बारीकियों में जाते हैं तो सत्य और सत्ता, ट्रुथ और एग्जिस्टेंस, ये भी अलग शब्द हो जाते हैं। जो पहला सेशन था मैंने बताया था कि फिलॉसफी की 3 बेसिक ब्रांचेस, जिनमें से एक मेटाफिजिक्स है, एक एपिस्टेमोलॉजी है, एक जिसको हम एक्सियोलॉजी कहते हैं। लेकिन फिलॉसफी की जो मूल ब्रांच जिसका इंटरेस्ट हम सबके मन में होता है, उस मूल ब्रांच का नाम मेटाफिजिक्स ही है। और मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है? इस ब्रह्मांड के संबंध में अंतिम प्रश्नों के जवाब देना। हिंदी में इसको हम तत्व मीमांसा कहते हैं, मेटाफिजिक्स को। मेटाफिजिक्स को ही मोटे तौर पर एक और नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं ओंटोलॉजी। तो कहीं आप ओंटोलॉजी शब्द पढ़ें तो इसका मतलब आपके स्तर पर यही है कि दोनों एक ही बातें हैं, एक ही शब्द को 2 तरीके से कहने का रिवाज है दर्शन में। मेटाफिजिक्स के 3 मूल प्रश्न मैंने आपको बताए थे, जिनमें से एक प्रश्न है इस संसार के बारे में, इस कॉस्मोस के बारे में। ये ब्रह्मांड, ये जगत, ये संसार कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये सारे सवाल। दूसरा सवाल जो आपको ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करेगा वो है आत्मा के बारे में, सोल, कॉन्शियसनेस बेसिकली। और तीसरा सवाल है ईश्वर के बारे में, जिसको बोलते हैं गॉड। कॉस्मोस से जुड़े प्रश्नों को कॉस्मोलॉजी बोल देते हैं, सृष्टि मीमांसा। जो आत्मा से जुड़े प्रश्न हैं उनको साइकोलॉजी बोलते हैं दर्शन में, मनोविज्ञान। और जो ईश्वर से जुड़े प्रश्न हैं उनको थियोलॉजी या ईश्वर मीमांसा कह देते हैं। इन पर तो हम बाद में बात करेंगे। आज इन तीनों को एकदम लेके बेसिक लेवल पर इसका जो फंडामेंटल क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आज आपको अंतिम रहस्य समझ में आने वाले हैं। कुछ समझ में नहीं आने वाले, मैं तो पहले भी स्पष्ट कर रहा हूँ, ये मदारी वाला मामला नहीं है, ना बाबाओं वाला मामला है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि लोगों ने क्या क्या सोचा। और सच ये है कि अंतिम सत्य किसी को नहीं पता है। सबके अपने अपने रास्ते हैं, अफवाहें हैं, अपनी अपनी राय है, ओपिनियंस है। हमें तो बस ये पता होना चाहिए कि ओपिनियंस क्या क्या हैं। और हमें सब पता होगा तो कोई हमें गलत नहीं बता पाएगा, हम उससे सवाल पूछ पाएंगे। पढ़ाई का असली उद्देश्य पता है क्या? कि आप किसी से भी अच्छे सवाल पूछ पाते हैं। उसके बाद कोई आपको 4 बातें बताए तो आप 2 सवाल पूछ के पोल खोल सकते हैं। असली उद्देश्य ये भी तो है कि हमें कोई ऐसे थोड़ा ना बहका देगा, पता होना चाहिए। तो शुरुआत इस बात से कि अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्ता क्या है। अब देखिए, क्राइसिस क्या है? ये प्रश्न किसके मन में आया? आज की बात अगर मैं करूं तो आपने भूगोल स्कूल में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी। और जब कोई मुझसे कहता है ना कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस अपने ऊपर हो गया, जब कोई मुझे मिलता है बच्चा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मैं उससे बोलता हूँ कि बेटा भूगोल का पहला अध्याय पढ़ लो एक बार। और ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कम होना भी चाहिए, जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस ठीक भी तो नहीं है ना। और उस अध्याय को पढ़ के क्या पता लगता है? पता लगता है कि इस ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं। उन असंख्य गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, वो हमारी गैलेक्सी है। उस एक गैलेक्सी में असंख्य तारे हैं, स्टार्स हैं बहुत सारे। उन तारों में से एक छोटा तारा जिसका नाम सूर्य है, सन है, वो हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी मतलब 15 करोड़ वर्ष, मतलब ये किलोमीटर की दूरी पर लगभग। उस सूर्य के साथ जो ज्ञात ग्रह हैं वो 9 के आसपास हैं, उस पर डिबेट चलती रहती है। उन 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर 1 ट्रिलियन के आसपास स्पीशीज हैं, 1 लाख करोड़ स्पीशीज हैं। उन स्पीशीज में से एक स्पीशीज होमो सेपियंस सेपियंस है। इस दुनिया में आज के समय में 800 करोड़ होमो सेपियंस सेपियंस जिंदा हैं। उनमें से एक मैं हूं। ये मेरी औकात है। हम सबकी हैसियत दरअसल इतनी ही है। कई बार भाव आते हैं मन में कि अरे मैं हूं तो दुनिया चल रही है,
मैं नहीं रहूंगा दुनिया कैसे चलेगी, ये भाव आता है मन में। इस उम्र में ज़्यादा आता है आप लोगों की उम्र में। जब जब कॉन्फिडेंस ज़्यादा होने लगे तो ये अध्याय पढ़ लीजिए भूगोल वाला। जब कम होने लगे तो मोटिवेशन की स्पीच सुन लीजिए कि तुम क्या नहीं कर सकते, तुम वो सब सुन लीजिए। उससे थोड़ा सा गुब्बारा फूल जाता है थोड़ी देर के लिए और अच्छी फीलिंग आती है। दोनों की अपनी वैल्यू है। कॉन्फिडेंस होना भी ज़रूरी है जीवन में, और एक सीमा से ज़्यादा हवा में उड़ना ठीक नहीं है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये तो हम जानते हैं ना, उस समय के मनुष्य को नहीं पता था। जब फिलोसफी की शुरुआत हुई उसको नहीं पता था कि आकाशगंगा क्या होती है। उस बेचारे को क्या पता कि तारे कितने होते हैं। वो तो समझिए कि एक ऐसी दुनिया में किसी को जाके पटक दिया, जैसे आपने वो पीके फिल्म देखी होगी, शायद पीके नाम था ना उस फिल्म का। किसी और ग्रह से कोई व्यक्ति आके गिर गया बेचारा, और वो मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे कि क्या है, मैं कहाँ हूं। तो आज से 3 लाख साल पहले जब होमो सेपियंस सेपियंस बना, और आज से करीब 70-72 हजार साल पहले जब उसके अंदर सोचने की क्षमताएं विकसित हुई, जिसको कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब वो एक प्राणी, निहत्था सा प्राणी है इस संसार में। सोचने की क्षमता उसके पास है, लॉजिक है, रीजनिंग है उसके पास। और वो देख रहे कि सूर्य है, चंद्रमा है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, बरसात आती है, पशु पक्षी हैं, कई पशु आते हैं, हमला करते हैं। धीरे धीरे बनता हुआ समाज है, धीरे धीरे भाषा बनाने के प्रयास चल रहे हैं। पहली बार राज्य बनाने का प्रयास चल रहा है जिसमें एक व्यक्ति शासन करेगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे संसार को समझने की कोशिश ये व्यक्ति कर रहा है। ये साइंटिस्ट नहीं है, क्योंकि साइंस का कंसेप्ट ही नहीं है। ये धार्मिक व्यक्ति भी नहीं, क्योंकि उस समय धर्म भी नहीं आया है। एक बेसिक बुनियादी दिमाग लेके समझना चाह रहा है इस रहस्य को कि मैं कहां पटक दिया गया हूं, मैं किस दुनिया में हूं, कैसे समझूं कि ये दुनिया क्या है, कैसे बनी, और मेरी इसमें क्या स्थिति है। मेरे आसपास जो लोग मर रहे हैं, क्या वो खत्म ही हो गए? हम आए कहां से थे, जाएंगे कहां, कुछ नहीं पता है। अब ऐसे में लोग क्या करेंगे, सोचेंगे, जिज्ञासा से भर जाते हैं। जिज्ञासा से भरे हुए इस व्यक्ति के पास इनपुट बहुत कम है। देखिए, एक वैज्ञानिक जब निष्कर्ष निकालता है, कैसे निकालता है? उसके पास लॉजिक है, रीजनिंग है, प्रोसेसिंग है, लेकिन इनपुट भी तो है बहुत सारा। रिसर्च करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स के बेस पर उनकी प्रोसेसिंग करके सही फैसले निकालता है, सही निष्कर्ष निकालता है। इसलिए फिलॉसफी में कहते हैं कि जो चिंतक है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो होगा मधुमक्खी जैसा, या होगा मकड़ी जैसा। और ये मधुमक्खी और मकड़ी का जो मामला है, स्पाइडर जो है, मकड़ी, और मधुमक्खी को आप हनी भी अगर कहें, ये 2 कंसेप्ट क्यों आते हैं फिलॉसफी में या साइंस में भी आते हैं? एक अच्छा वैज्ञानिक होता है मधुमक्खी जैसा, इसलिए वैज्ञानिकों का आदर्श है मधुमक्खी होना। काटने के लिए नहीं, मतलब मधुमक्खी होने का दूसरा मतलब है यहां पर। मधुमक्खी कैसे काम करती है? वो इस फूल पे जाके, इस पे जाके, इस पे जाके, इन सब फूल पे जाके उन सबसे पराग के कण लेके आती है, और फिर उन सब की प्रोसेसिंग खुद करती है, और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या बना लेती है? हनी बना लेती है, शहद बना लेती है। यानी वो प्रोसेसिंग खुद करेगी, लेकिन प्रोसेसिंग जिस चीज पे करेगी वो इनपुट्स बाहर से लेके आएगी, यहां से लाएगी, यहां से लाएगी, यहां से लाएगी। रियल इनपुट्स होंगे, और इन इनपुट्स की प्रोसेसिंग अपनी उन क्षमताओं से, जो क्षमताएं ईश्वर ने, प्रकृति ने उसको दी हैं, उनसे प्रोसेसिंग करेगी, और तब जो निचोड़ निकलेगा उसको हम शहद कहते हैं। ज्ञान की दुनिया में इसको आप निष्कर्ष मान लीजिए, जजमेंट मान लीजिए। पर मधुमक्खी बन सके इसके लिए इनपुट बाहर से मिलना जरूरी है। अगर इनपुट ही ना हो तब क्या करें, या कम हो तब क्या करें? तो मकड़ी बनना पड़ता है। और मकड़ी की खास बात यह है कि मकड़ी जो जाला बनाती है, उस जाला बनाने में प्रोसेसिंग भी वो करती है, और उस जाला बनाने का जो कच्चा माल है वो भी अपने अंदर से ही निकालती है। यानी कॉजेशन की दुनिया में, कारणता की दुनिया में,
तकनीकी शब्द हैं, आप परेशान होंगे। बस ये समझें कि कच्चा माल निकालने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग तक का सारा काम मकड़ी खुद ही करती है। फिलोसफी में इसको बोलते हैं कि वो मटेरियल कॉज भी खुद है, उपादान कारण भी खुद है, और एफिशिएंट कॉज यानी कि निमित्त कारण भी खुद ही है, दोनों खुद है। इसलिए जब तक हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स ना हो, बहुत सारे तथ्य ना हो, हम मकड़ी बन के काम करते हैं। और अधिकांश दार्शनिक मकड़ी के रास्ते पर चलते हैं। वो अपने अंदर से कल्पनाएं करते हैं, उन कल्पनाओं को अपनी रीजनिंग पावर से जस्टिफाई करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, डाउट्स निकालते हैं, ठीक करते हैं। और यही कारण है कि अलग अलग दार्शनिक एक ही चीज़ की व्याख्या एकदम अलग अलग करते हैं, और हर व्याख्या लॉजिकली ठीक लगती है क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से सारी बातें सोची हैं। और साइंटिस्ट क्या करता है? रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद निष्कर्ष निकालता है। विज्ञान का भी अंतिम प्रश्न है कि ब्रह्मांड कैसे बना। दर्शन का भी आखिरी प्रश्न है कि ब्रह्मांड कैसे बना। धर्मों को भी इसमें रुचि है कि ब्रह्मांड कैसे बना। अंतर उनके रास्ते का है, अंतर उसके मेथड का है। धर्म आस्था और फेथ के बल पर काम करता है। धर्म आसान उत्तर प्रोवाइड करता है आम आदमी को, जो बहुत गहरे नहीं है, बहुत तार्किक नहीं है, किंतु आम आदमी निश्चिंत हो जाए ऐसे गोलमोल आंसर प्रोवाइड करता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। इतनी ही रात्रि। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग आते हैं। इनका कुल समय चारों युगों का 43,20,000 होता है। और ब्रह्मा जी का अब इस 43,20,000 को मान कर यदि कैलकुलेशन करें तो गिनती बंद हो जाएगा, नहीं अब हमारे को। इसलिए इनको फिर चतुर्युगों में ले लिया। 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। और ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी। फिर इसी प्रकार इससे 7 गुना विष्णु जी की आयु, विष्णु जी की भी मृत्यु होगी। फिर विष्णु जी से 7 गुना फिर शंकर जी की आयु, शिव जी की आयु, और उसकी भी मृत्यु होगी। ऐसे जो शिव जी मरेंगे उसमें 49 बार ब्रह्मा मर चुके होंगे। और वर्तमान की जो आत्मा ब्रह्मा जी की है वो अन्य योनियों में चली जाएगी अपने कर्म आधार पर। और उसमें 7 विष्णु मर चुके होंगे, उनकी भी अन्य योनियों में आत्मा चली जाएगी। और नए अच्छी आत्माओं में से नए ब्रह्मा और विष्णु ये काल अपनी पत्नी दुर्गा से उत्पन्न करके और उनको युवा रखता है, तैयार रखता है कंपनी में। इनके मरते ही उनको रख देता है। और फिर 49 बार विष्णु की मृत्यु के बाद एक तमोगुण शिव की मृत्यु होगी, काल के पुत्र शिव की मृत्यु होगी। और उस ऐसे 70,000 बार शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस सरपुरुष यानी इनके पिता इस काल रूपी ब्रह्म की मृत्यु होगी। अब ये कहता चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में गीता जी में कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। अब ये कैसे जन्म अलौकिक है? यहाँ मृत्यु होगी, मरते समय पूरे ब्रह्मांड में आग लगेगी और दुर्गा भी मरेगी और ये भी मरेगा और सबके शरीर ऐसे जलेंगे क्योंकि इनका शरीर हमारे से काफ़ी मजबूत मटेरियल का है। तो उसमें 11 सूर्य और आ जाएंगे, सौरमंडल में घूमते घूमते एकदम इकट्ठे हो जाएंगे। एक सूर्य की कितनी होती है और 11 सूर्य और बिल्कुल निकट आ जाएंगे। उसमें इतनी भयंकर आग लगेगी न पटाखे से फूटेंगे, सब पृथ्वी ये सभी तत्व नाश में आएंगे। केवल उसमें इनका शरीर भी काल का यानी सरपुरुष का और दुर्गा का शरीर भी बुरी तरह जलेगा। ये भी हाहाकार मचाएंगे, बहुत बुरा हाल, बुरी तरह रोएंगे। परमेश्वर के विधान अनुसार ये दोबारा सभी प्राणी जीवात्मा किसी की नहीं मरती, दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। 21 ब्रह्मांड है इसके पास। और वहाँ इन दोनों का वहाँ जाते ही परमात्मा का विधान है, पूर्ण परमात्मा ने विधान बनाया है। वहाँ जाते ही इन दोनों का युवा शरीर पुनः मिल जाता है।
दुर्गा और इस काल का। फिर उसी तरह से फिर नए ब्रह्मांड की शुरुआत ये फिर से करते हैं। पुण्यात्मा, अब ये इसकी जन्म मृत्यु का पता लगा सरपुरुष। अब अक्षर पुरुष, इसकी मृत्यु कैसे होती है? जैसे एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ 70,000 बार त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के उपरांत, एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ और ब्रह्म की मृत्यु हुई सरपुरुष की। ये एक युग माना जाता है किसका? अक्षर पुरुष का, एक युग। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, इसमें चतुर्युग नहीं आता। ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेशन में चतुर्युग है और अक्षर पुरुष की आयु की जो गणना करते हैं इसमें चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है। 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि। और इसका प्रमाण कहाँ लिखा है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में। उसमें चतुर्युग नहीं है मूल पाठ में। इन्होंने अज्ञानता से वहां ब्रह्मण्य का अर्थ होता है बड़ा भगवान, यानी ब्रह्म से नेक्स्ट, और ब्रह्मण्य का अर्थ क्योंकि यहां ब्रह्मण्य का अर्थ अक्षर पुरुष लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ आयु की कैलकुलेशन है, इसकी सीमा है, इसलिए ये परम अक्षर ब्रह्म नहीं कह सकते यहाँ अर्थ इसका। और वहाँ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा के लिए ये ब्रह्मण्य शब्द प्रयोग होता है। तो अनुवादकर्ताओं ने 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये भी यहाँ भी गलती कर रखी है, चतुर्युग लिख दिया और ब्रह्मा की आयु बता दी। नहीं, अब 1000 युग जो बनते हैं ऐसे, एक ब्रह्मांड के विनाश में और एक काल की मृत्यु होती है सरपुरुष की, वो एक युग बना अक्षर पुरुष का। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना, 12 महीने का वर्ष, और इस प्रकार बने हुए 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। अब इसको अक्षर पुरुष को अविनाशी इसलिए कहा जो इतनी लंबी उम्र, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। यह लोक तरमाविश्य विवर्ती अव्यईश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जिसकी आयु की कोई सीमा नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वतम स्थानम, और परम शांति को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताकर कहा कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद लौटकर साधक फिर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने इसलिए अपनी साधना को, अपनी भक्ति को, अपनी गति को अनुत्तम कहा है कि जन्म और मृत्यु सदा बने रहेंगे, तो भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, शांति कभी नहीं हो सकती, केवल उस परमेश्वर की शरण में जाने से शांति होगी। अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। अब क्या बताते हैं, इतनी लंबी लंबी आयु भी हो जाती है तो भी मृत्यु होगी, अंत में तुम्हारा नाश होगा। कारण क्या है कि सतगुरु मिले ना, तो सतगुरु मिले ना भेंटे वो संतरे। कौन से संत? सतगुरु कौन? सतगुरु सोए सत शब्द बतावे, और गुरु कुछ काम न आवे। सत शब्द जो सच्चा नाम, सच्ची साधना बताता, वो सतगुरु। और ना भेटे वो संत रे, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में प्रमाण है, जिनके विषय में जिस कारण से इतनी लंबी उम्र होकर भी तुम्हारी जन्म और मृत्यु अशांति। रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी।
अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 2 श्लोकों पर। फिर आपके आसानी से आज का सत्संग जो दास आपको समझाना चाहता था आसानी से समझोगे। देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 15 का। अब श्लोक नंबर हम 16 यहां से पढ़ा था, फिर देख लेते हैं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षरः एव च सर्व सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इन्हीं का अनुवाद पढ़ लेते हैं। 15वां अध्याय। इस संसार में नासवान सर्वनासवान अक्षर अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, ब्रह्म 2 कहे। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर ना तो नासवान है, जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। फिर ये 17वें में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इसी उदाहरत जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोग तरमावी से विभर्ती जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं का अनुवाद। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो कोई इनसे दोनों से अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये है वो जड़ संसार रूपी वृक्ष की परवरिश कहाँ से होती है, किससे आहार होता है, कौन पालन करता है। संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करने वाला ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, वो जो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अब ये है तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला ये परमात्मा है। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा, इतना बड़ा है ये। इस अक्षर पुरुष का केवल इतना ही अक्षेत्र है 7 संग ब्रह्मांड का, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। असंग ब्रह्मांड का स्वामी ये असंग, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड है, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र इन दोनों का, और इस पूर्ण परमात्मा का संग इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल कुल का मालिक है। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही कर रहे हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म को और सारे दातम को और सभी कर्मों से परिचित हैं, वही व्यक्ति यहां से जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख, कहर बुढ़ापे का, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों दुखों से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।